आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप ये है, पहले ट्राई करना खुद से। अ कार हैज अ 4 डिजिट नंबर, एक कार का 4 डिजिट का अंक है, नंबर है, ठीक है। सच दैट नन ऑफ इट्स डिजिट इज जीरो, कोई भी अंक जीरो नहीं है, ठीक है। इफ यू रिमूव सेकंड और फोर्थ डिजिट, जो सेकंड और फोर्थ, यानी कहने का मतलब ऐसे समझ लो कि अगर ए बी सी डी 4 अंकों की संख्या है, अगर आप सेकंड हटाते हो यानी कि जो ए सी डी बचता है, या फिर आप फोर्थ हटाते हो यानी कि जो ए बी सी बचता है, वो दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इफ यू रिमूव फर्स्ट डिजिट, यदि आप पहला नंबर हटा देते हो यानी कि बचा हुआ बी सी डी, तो जो नंबर है ना वो पैलिंड्रोम होगा। पैलिंड्रोम का मतलब समझ रहे हो आप? पैलिंड्रोम का मतलब है कि अगर मैं, जैसे 1 2 1 है, अगर मैं यहां से पढ़ रहा हूँ या यहां से पढ़ रहा हूँ, सेम होना चाहिए। आपने बोला 1 3 1 है, यहां से पढ़ रहा हूँ यहां से पढ़ रहा हूँ, सेम होना चाहिए। यानी कि मतलब ये है कि अगर ए बी ए लिखा है तो इधर से या इधर से पढ़े, सेम होना चाहिए। तो आप बोलोगे इसका मतलब है कि बी सी बी, यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे बी भी लिख सकता हूं मैं, यानी कि जो नंबर है वो इस फॉर्मेट में है, ए बी सी बी के फॉर्मेट में है। नंबर का फॉर्मेट है ए बी सी बी। अब आगे पढ़ते हैं। नोट डिजिट इन द नंबर इज रिपीटेड मोर देन ट्वाइस, कोई भी नंबर एक से दोबारा बार नहीं रिपीट होगा, ठीक है। तो आप बताइए व्हाट इज द रिमाइंडर लेफ्ट, रिमाइंडर कितना बचेगा अगर मैं जो नंबर कार का नंबर है उसके स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर देता हूं। आप देखो, मेरे को ये देखना है थोड़ा सा। तो यदि मैं देखो परफेक्ट स्क्वायर की बात करता हूँ, 3 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर जब आप लिखोगे तो कौन से आएंगे? आप बोलोगे 121 है, ठीक है, 11 का हो गया, 12 का हो गया, 13 का हो गया। जैसे ही 13 का लिखा आपने, तो आपको पता चला कि 13 का और 14, यानी कि अगर 161 है, 169 है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ 169, और अगर मैं 196 लिखता हूँ, ठीक है, आप ऐसे समझो इनको यूज करेंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 169 और 196 दोनों ही आपके एक तरीके से क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने बोला इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां पे लिख रहे हो कि 169, और अगर मैं 196 लिखता हूं, यानी मैं इधर अलॉट कर देता हूं, मेरे को पता है कि ए बी सी बी होगा, तो मैं अगर इसको 1 बोल दूं, बी को 6 बोल दूं, और सी को 9 बोल दूं, तो 169, और लास्ट में दोबारा से आपको पता है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, तो 6। तो आप खुद देखो, सारी चीजें वेरीफाई कर गई। अगर पहला हटा रहा हूं तो 696, 696 पैलिंड्रोम है, इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, 696 है। और अगर आप सिर्फ दूसरा हटा रहे हो तो 196 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप चौथा हटा रहे हो तो 169 परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि एक्चुअल जो कार का नंबर है वो है 1696। तो जब मैं 1696 को 1696 का स्क्वायर 5 से डिवाइड करूंगा, तो आप बोलोगे रिमाइंडर यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, तो आपका आंसर 1 into 1 यानी कि 1। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपकी मेंस की प्रिपरेशन चेक करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा नहीं होगा ये क्वेश्चन कभी, ठीक है। अब आप समझ गए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जो फर्स्ट टाइम आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 100% रेलिवेंट है, इस चीज का आप ट्रस्ट कर लो मुझ पे, ठीक है। नेक्स्ट, एक बैट्समैन है, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो खुद से, जो N+2 इनिंग्स खेलता है और हर एक इनिंग में आउट हो जाता है, गॉट आउट ऑन ऑल ओकेजन। इस एवरेज स्कोर इन N+2 इनिंग, N+2 इनिंग का एवरेज स्कोर 29 है, ठीक है। यानी कि N+2 इनिंग का एवरेज स्कोर 29 है, और इसने बोला उसने 38 और 15 रन बनाए लास्ट 2 इनिंग में, यानी एक एन है, और लास्ट 2 इनिंग में उसने 38 और 15 रन बनाए, ठीक है। द बैट्समैन स्कोर्ड लेस देन 38 रन इन ईच ऑफ हिज फर्स्ट, मतलब इसमें सब में उसके 38 से कम है, सब में 38 से कम, ठीक है। इन दिस इन दिस इनिंग्स हिज एवरेज स्कोर वाज 30 रन्स, इनमें इसकी जो एवरेज स्कोर है वो 30 है, एवरेज, ठीक है। और जो लोएस्ट स्कोर है वो एक्स रन है। तो आप बताओ सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल एक्स की क्या हो सकती है? आप मुझे बताओ, अगर मैं रन्स की, मैं बोलता हूं टोटल रन्स बराबर टोटल रन्स, कर सकता हूं? आपने बोला बिल्कुल, यानी एक है कि अगर N+2 में इसके 29 की एवरेज है,
रन्स कैसे निकलेंगे? आप बोलोगे नंबर ऑफ मैच इनटू एवरेज, नंबर ऑफ मैच इनटू एवरेज। आपने बोला ठीक है, टोटल रन ऐसे मिल जाएंगे, और टोटल रन ऐसे भी बन सकते हैं कि 30 की एवरेज एन मैच में, और बाकी दोनों में इसने एक में 38 बनाए और एक में 15 बनाए, यानी कि अगर ये 30 एन है, ठीक है मैं हट रहा हूं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 30 एन है और यहाँ पे 38 और ये 43 53, और यहाँ पे 29 है और यहाँ पे 58, ठीक है, तो एन 29 एन, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी 5 आ गई, ठीक है, यानी कि इसने पहले 5 मैच खेले थे और 2 मैच और खेले थे, तो 5 मैच में इसकी एवरेज जो थी ना वो 30 थी, यानी कि टोटल 5 मैच में 30 की एवरेज यानी 150 रन। अब आप ये बोल रहे हो कि 38 से कम ही स्कोर कराए, तो मैं ये मान लेता हूं मेरे को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, आप ऐसे समझो कि 30 की एवरेज थी 5 मैचों में, यानी कि उसके टोटल रन तो 150 थे, ये था टोटल रन 5 मैचों में, 5 इनिंग्स में, ऐसे समझ लो। और अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं किसी एक को मिनिमाइज, तो 4 में मैक्सिमम स्कोर करवा दो, मैक्सिमम 37 हो सकता है क्योंकि 38 से कम करना है, तो आपने बोला इसका मतलब ये है कि 37 इंटू 4 यानी कि 148, यानी कि जो बचा हुआ मैच है उसमें 2 रन होंगे, तो इसमें आपका आंसर 2 आ गया, ठीक है, तो आंसर आपका 2 है। बेहतरीन क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, और इस टाइम पे क्योंकि टाइम थोड़ा क्रूशियल है तो मैं ये देख के नहीं पढ़ा रहा कि ये तो पेड में ही पढ़ाएंगे या फिर मैं सबको इक्वल लेके चल रहा हूँ आखिरी में, क्योंकि जो काफी सारे बच्चे होते हैं तो पूरी मेहनत करते हैं, आखिरी में थोड़ा इतर तितर बितर हो जाते हैं, तो भी वो स्कोर नहीं कर पाते, और कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शुरू में नहीं पढ़ते, बाद में अपने आप को संभाल लेते हैं तो वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं, तो आपको संभाल लेना है अपने आप को, चाहे आप शुरू में भी पढ़ चुके हैं तब भी, और इस टाइम पे आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। टोटल रन बराबर टोटल रन, आपको इनिंग मिल गई 5, 5 इनिंग में 30 की एवरेज थी 150 रन, मैं चाहता हूं एक में स्मॉलेस्ट हो तो बाकी 4 में मैक्सिमम होना चाहिए, तो बाकी 4 में मैक्सिमम करने के लिए क्या किया आपने, 4 इंटू, और 38 से कम 4 इंटू 37, तो बचा 2, तो 2 आंसर है। दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को देख के भी आपको प्यार नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि मैथ से आपको एक्चुअल में लगाव है ही नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, और बाय बाय। प्लीज सेशन को लाइक करना, कमेंट करना, अगर आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड करोगे तो भी हम अच्छे से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप है।